पास में जवाब दिया, पिताजी तुमने आज मेरे भोले बाबा को स्थान नहीं दे करके बहुत बड़ा पाप किया है। अरे जो देवों के देव महादेव हैं, तुमने उन्हीं को सम्मान नहीं दिया, उन्हीं को स्थान नहीं दिया अपने यज्ञ में, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब दक्ष ने भोले बाबा को स्थान क्यों नहीं दिया था? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा ही जो स्थान नहीं दिया। अच्छा, कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाएगा? परीक्षित महाराज बताओ। और जबकि कहा जाता है कि घर में कोई आयोजन होगा तो सबसे पहले बेटियां और दामाद आते हैं। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है कि एक बार महाराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, और जब इंद्र की सभा लगी हुई थी तो परीक्षित महाराज उस इंद्र की सभा में सभी देवी देवता बैठे हुए थे। जब देवी देवता बैठे हुए थे तो उसी सभा में भोले बाबा भी बैठे। जब भोले बाबा भी बैठे तो उसी सभा में महाराज दक्ष का आना हुआ। और ये दक्ष कोई साधारण नहीं था, ये दक्ष जो था भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, परम तेजस्वी यशस्वी राजा था दक्ष। तो महाराज जब ये दक्ष पहुंचा इंद्र की सभा में तो एकदम से प्रकाश हुआ सभा में। और परीक्षित महाराज जैसे ही सभा में प्रकाश हुआ तो दक्ष का सम्मान करने के लिए सभी देवी देवता खड़े हो गए, क्योंकि ध्यान रखना, ज्ञानी का और भगवान के भक्त का कहीं भी चला जाए वो भक्त ज्ञानी, उसका हमेशा सम्मान होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दादा एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी और भक्त कहीं भी चला जाए उसका सम्मान होता है। आज जैसे ही दक्ष पहुंचा उस सभा में तो एकदम से तेज प्रकाश हुआ। तो उस प्रकाश के कारण महाराज सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे। लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं गए, भोले बाबा अपने आसन पे बैठे रहे। चुप बैठे रहो, चुप बैठो। इधर महाराज भोले बाबा अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। दक्ष ने जब देखा कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर खड़े हैं लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े, तो महाराज दक्ष भोले बाबा से बुरी भली कर लो। अब शब्द कहने लगा दक्ष भोले बाबा से, लेकिन महाराज भोले बाबा ने दक्ष से कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द पलट करके दक्ष से नहीं कहा, और न ये कहा कि आप हमसे बुरा भला क्यों बोल रहे हो। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा और उसी दिन से महाराज दक्ष ने ये प्रण कर लिया कि हम अपने घर में कोई भी कार्य करेंगे भोले बाबा को नहीं बुलाएंगे। अब भोले बाबा का अपमान करने के बाद में दक्ष वहां से चला गया। नंदी ने कर देखा, नंदी ने ये देखा कि दक्ष ने मेरे भोले बाबा का अपमान किया है, भोले बाबा को गालियां दी हैं। तो नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, और नंदी ने दक्ष को श्राप क्या दिया कि जाओ दक्ष, तुमने देवों के देव महादेव का अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा मुख जो है वो बकरे का लगेगा, तुम्हारा मुख बकरे का लगेगा। तो महाराज इतना कह करके दक्ष वहां से चला आया। इसी कारण से दक्ष भोले बाबा से बैर मानता था, तो दक्ष ने भोले बाबा को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। जब यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया, उसी समय महाराज मैया सती ने क्या किया, अपने पिता दक्ष से कहा, सुनो दक्ष, तुमने आज देवों के देव महादेव का अपमान किया है और तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने पति के पास क्या मुंह लेकर के जाऊंगी, क्या उनसे कहूंगी जाकर के, जाओ दक्ष, आज हम जीवित नहीं बचेंगे। कोई कोई ये कहता है कि मैया सती ने जो कुंड में अग्नि जल रही थी, जो यज्ञ चल रहा था, तो मैया सती उसी कुंड में कूद गई, और उसी कुंड में जब कूदी तो उन्होंने अपनी जल करके राख हो गई। ये गलत है महाराज। सत्य बात तो ये है कि मैया सती को इतना क्रोध आया, मैया सती को इतना क्रोध आया कि क्रोध की वजह से मैया के अंदर ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो मैया सती ने उसी अग्नि के कारण, क्रोध की अग्नि के कारण, क्रोध की अग्नि के कारण मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया था, त्याग किया था। मैया सती ने उस सभा में जितने बैठे हुए थे देवी देवता
भोले बाबा की पत्नी बनी। एक बात कही थी सती ने और एक ही बात कह के मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। इतनी बड़ी पतिव्रता थी। देखो पति का अपमान हुआ, मैया सती ने देह का त्याग किया। और आजकल की कैसी है, आजकल की ऐसी है पति मर रो जूझ रो अपमानित हो रो कछु हो रो, उन्हें तो अपने तो मतलब है, केवल अपने तो मतलब है। हाँ मैया सती ने देह का त्याग कर दिया। मैया सती के साथ जो दो गढ़ गए थे भोले बाबा के, उन्होंने जब देखा कि सती ने देह का त्याग किया तो उन गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा को सूचना दी कि भोले बाबा मैया सती जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई थी, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। उसी समय भोले बाबा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी। जो जटा पटकी तो महाराज एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। आज भोले बाबा ने आदेश दिया जाओ जाकर के दक्ष के यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, जो उस सभा में देवी देवता गढ़ जो कोई हो सबको मार दो। वीरभद्र नाम का गढ़ चल करके सभा में पहुंचा, यज्ञ को विध्वंस करने लगा। देवी देवता जितने थे आज सबको मारने लगा है वो वीरभद्र। इधर दक्ष सामने आया तो दक्ष का महाराज गला काटा। जो दक्ष का गला काटा उसी समय सिर जो था वो धड़ से अलग हो गया। उसी समय सभी देवी देवता घबरा गए और सभी देवी देवता कहने लगे कि अगर भोले बाबा ने वीरभद्र को न रोको तो हम सबको जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आज महाराज सभी देवी देवता भाग करके कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा के पास में पहुंच करके कहने लगे प्रभु